अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट डिबेट। मेरा नाम है यासिन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं, लेट्स गो। तो वीवर्स, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। एट लीस्ट थैंक गॉड, फाइनली पाकिस्तान ने आज जो T20 तीसरा मैच ऑकलैंड के स्टेडियम में न्यूजीलैंड के क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला गया, उसमें पाकिस्तान ने एक निहायत ही शानदार और कमाल किस्म की विक्ट्री हासिल कर ली है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, जो एक आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, क्योंकि इसको आसान मैच नहीं कह सकते थे। जब न्यूजीलैंड ने मतलब के पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, तो जब न्यूजीलैंड ने पहले में बैटिंग करते हुए जब उनकी बैटिंग स्टार्ट उन्होंने की, पहले ही ओवर में हारिस रऊफ ने निहायत ही शानदार और आउट क्लास का अनबिलीवेबल कैच उन्होंने जब पकड़ा, उसके बाद हमने देखा कि हम कहीं स्टेज पे भी ऐसा नहीं लग रहा था। जिस तरह से धुआंधार बैटिंग मतलब कि मार्क चैपमैन कर रहे थे और टीम सेफर्ट्स जो उनके ओपनिंग बैट्समैन हैं, जिस तरह से धुआंधार और कमाल किस्म की बल्लेबाजी वो कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो मैक्सिमम 240 250 प्लस स्कोर टारगेट आसानी से वो हमें टारगेट सेट करके देंगे। लेकिन हमारे बॉलर्स ने इतनी मेहनत की, इतनी स्ट्रगल की, इतनी मेहनत के काबिशों और इतनी मेहनत के बाद जाके उनको 205 रन पे उनकी ऑल आउट की और उनको वहीं पे सेटल किया। इसलिए मैं इस मैच का क्रेडिट मतलब इस लो टोटल का क्रेडिट मैं अपने हमारे बॉलर्स को देना चाहता हूं, जिन्होंने कमाल किस्म की बॉलिंग की और फील्डिंग एफर्ट भी बहुत अच्छी की। बहुत ही मज़ा आया मैच देख के। और उसके अलावा जब पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट हुई तो इस बारे में मजीद आपको रिजवान भाई बताएंगे। मजीद मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने तो बोला लो टोटल है, मेरे लिहाज से लो टोटल तो कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉलिंग क्या से लो टोटल मीन के उन्होंने किया है। 205 रन तो उन्होंने खा लिए। हम पिछले मैचों में देखें, पिछले मैचों में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की। इस मैच में क्या उन्होंने लो टोटल मैनेज किया है? 205 तो फिर भी खा लिया। ये तो पाकिस्तान की बैटिंग की मेहरबानी है, उन्होंने अच्छी बैटिंग की हारिस ने और हसन नवाज ने, जो कि आज के दौर का मीन के हमारी जो क्रिकेट की हिस्ट्री है T20 की, वो पहले नंबर पे आ गया है फास्टेस्ट सेंचुरी मारने में। तो हसन नवाज बहुत अच्छा टैलेंट नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि टैलेंट तो है हमारे पास नो डाउट, लेकिन उनको पास उतने मौके नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से देखें अब 2 मैच में वो अंडे पे आउट हो गया। अब उसे ये इस बात का खतरा था कि मेरे ये कैरियर की आखिरी मैच हो सकता है, इसलिए मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। ये होती है मीन के बड़े प्लेयर की खासियत। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देगा तो वो टीम से बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास अच्छी टेक्निकें होती हैं, वो अगले मैच में परफॉर्मेंस दे देता है। अगर हम देखें तो ओवरऑल हमारे पास अगर बेंच हो ना, वो हर प्लेयर को उस बात का पता होता है अगर मैंने परफॉर्मेंस ना दी, जैसे हसन नवाज के माइंड में ये था, उसने इंटरव्यू भी दिया है कि मुझे पता था कि ये मेरी लाइफ का, मेरे कैरियर का आखिरी मैच हो सकता है, क्योंकि बेंच में पीछे ऐसे प्लेयर बैठे थे जो कि अगले मैच को खेल सकते थे, लेकिन उसके माइंड में था अगर मैंने आज परफॉर्मेंस नहीं की जो मेरे कैरियर का आखिरी मैच हो सकता है। सो ये बात हम रो रो के पीट पीट के थक गए कि भाई हमें बेंच स्ट्रेंथ अपनी बनानी चाहिए, हमें अपना बेंच मजबूत करना चाहिए। अगर बेंच मजबूत होगा तो खिलाड़ी अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा अगर मैंने परफॉर्मेंस नहीं दी तो दूसरा खिलाड़ी बेंच में बैठा है जो मुझे रिप्लेस कर देगा। जी, आपने बिल्कुल सही बात की। जैसा कि हसन नवाज की जो आज शानदार इनिंग थी, जो हिस्ट्री में उसने अपना एक नाम दर्ज किया है, जिसमें पाकिस्तान की सबसे फास्टेस्ट T20 में सेंचुरी बनाने वाले वो पहले ऐसे बैट्समैन बने हैं जिन्होंने 44 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की है। तो जब मतलब उनको जब मतलब कि उससे इंटरव्यू लिया गया कॉन्फ्रेंस में, उससे पूछा गया कि आपकी बेस्ट शॉट इन सारे सिक्सेस में आपकी कौन सी ऐसी शॉट थी जो आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लगी, तो उन्होंने कहा जब मैंने जिमी नीशम को छक्का मारा, जब मेरे 50 स्कोर मुकम्मल हुए, जब मैंने जिमी नीशम को छक्का मारा, वो मेरे लिए एक बेस्ट शॉट थी, बेस्ट छक्का था जो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा बेस्ट था। तो इसी बात को थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाना चाहूंगा। ये होती है बेंच स्ट्रेंथ, क्योंकि उसके माइंड में ये था कि ये मेरा कैरियर का लास्ट मैच होगा, इसके बाद मैं फ्लॉप हो जाऊंगा। क्योंकि पिछली अगर मैचेस को देखें
तो उसने कहा मेरे 0-0 स्कोर थे, 0 पे मैं आउट हो रहा था। लेकिन मैं कोचेस के पास बैठा, कोचेस से मैंने बात की, कोचेस से मैंने बात करने का बोला कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो मतलब मेरे साथ ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो रही है कि मेरी इतनी बैड परफॉर्मेंस जा रही है। तो उसने जाके कोचेस से बात की, कोचेस ने उसको बताया कि आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आपको यहाँ पे काम करना चाहिए। ये होता है बड़े प्लेयर का माइंडसेट, जब उसको प्रॉब्लम आ रही हो तो वो कोचेस के बाद चल के जाता है, तो उसके साथ जाके वो डिस्कस करता है अपनी इनिंग्स के बारे में, उससे गाइडलाइन लेता है कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, मुझे आइडिया दें और मुझे बताएं कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, जिससे मेरी इस चीज को तो मैं अपने आप को सेटल कर पाऊं। तो इसी तरह से उन्होंने कोचेस से बात की, कोचेस ने उसको बताया, बताने के बाद उसके माइंड में ये था ये मेरी आखिरी इनिंग होगी। लेकिन उसने कहा मैं अल्लाह पाक का और मेरे वालिदैन की बहुत दुआएं थी मेरे साथ, और कौम की भी दुआएं थी, जिनके दुआओं के सहारे से मैंने आज एक ऐसी इनिंग खेली जिससे मेरी कौम को और मेरे घर वालों को मुझ पे नाज है। तो उसने 44 गेंदों पर 100 रन स्कोर किए, और पाकिस्तान में इस हिस्ट्री का सबसे बड़ा, मतलब देखा जाए पाकिस्तान का ये चेस था, ये भी एक हिस्ट्री में नाम आ गया। पाकिस्तान ने 200 प्लस रन चेस किए हैं। तो इसका क्रेडिट टोटल मैं मतलब हसन नवाज को देना चाहूंगा, जिसने कमाल की किस्म की इनिंग्स के लिए। ये होता है क्रेडिट, ये होती है बात। वो कहते हैं मेरे कैरियर का मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आखिरी मैच था, लेकिन उसने कहा मुझे शादाब खान ने और सलमान अली आगा ने मुझे साथ के साथ मुझे उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि आपका ये आखिरी मैच नहीं होगा, हम पांचों के पांचों मैचेस आपको खिलाएंगे, चाहे आप परफॉर्म करें चाहे आप परफॉर्म ना करें, लेकिन 520 हम आपको खिलाएंगे। क्योंकि उनको पता था इनकी स्किल्स और इसकी बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, उनका ये मानना था कि एक बहुत बड़े बैट्स